तो अभी जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे पास दो ही सिनेरियो है। हमने तय किया है कि आज मार्केट में बाइंग करेंगे, तो या इस लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पर आने के बाद अगर बायर दिखे मार्केट में इंटरेस्टेड, जो कि अच्छी खासी बाइंग आए, फिर पुल बैक आए, फिर 24,000 के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट यहीं से कहीं घूमकर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट के लिए एंट्री करेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। फिलहाल तो हमारा कोई भी ना ट्रेड बन रहा है ना सेटअप बन रहा है। और जैसे कि हमने तय किया है कि अगर मार्केट को अलविदा कहना ही है, तो एक रिस्पेक्ट के साथ मार्केट को अलविदा कहेंगे। तो अगर कोई ट्रेड इनिशिएट होता है तो मिलते हैं। तो अभी लगभग 10:30 हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हालांकि हमारा व्यू बाइंग साइड का ही है, लेकिन ये वाली जो बाइंग है, इसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक ये डे हाई या 24,000 का लेवल नहीं निकलेगा, तब तक इस बाइंग की वैल्यू बहुत कम, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके फिर नीचे की ओर जा सकता है। तो वेट करेंगे जब मार्केट अपना डे हाई या 24,000 का लेवल निकालता है, तब हम कुछ ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। वो हमारा जो भी सेटअप वो निफ्टी में नहीं बन रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है एकदम परफेक्ट तरीके से वो सेटअप बन रहा है। तो क्या हम निफ्टी से बैंक निफ्टी में स्विच हो जाए ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से हमारा जो ट्रेड का सेटअप है वो फॉर्म हो रहा है। और जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से कई ज़्यादा पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है। तो ठीक है, फिर देखते हैं। यहीं पर अपना ट्रेड इनिशिएट करने का हम सोचेंगे। तो अब सेटअप जो है बढ़िया बैंक निफ्टी में बन रहा है, वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। डेली लॉस लिमिट हमारा 4,000 का है, तो इस हिसाब से लगभग जो स्टॉप लॉस है वो 21 पॉइंट का है। और तो हम लगभग 6 लॉट से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेटअप की तरफ। तो अभी अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो उसमें एक मेजर डिफरेंस है। बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, जबकि निफ्टी है वो अभी तक उतना पॉजिटिव शो नहीं कर रहा। उसका रीज़न है, बैंक निफ्टी ने अपना 55,000 का लेवल ब्रेक किया है, लेकिन निफ्टी ने अभी तक अपना 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। अब हमें तो बाइंग करनी है, और बाइंग करने के लिए जो भी चीज़ है या जो हमें सेटअप चाहिए वो अच्छे से बैंक निफ्टी में फॉर्म हुआ है। तो बस रिटेस्ट का वेट करेंगे। जब यहाँ पर रिटेस्ट होके मार्केट शिफ्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम एंट्री करेंगे लगभग 1:3 के लिए, या जो भी मार्केट का हाई या लो होगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि लगभग ये पहला रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट तोड़ देगा, राउंड फिगर वाला ये वाला, यहाँ तक 25,250 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो वेट करते हैं, अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी लगभग समय हो रहा है 11:45, और हमने अभी तक कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं लिया। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे हमने सोचा था वैसे मार्केट तो मूव कर रहा है,
अप साइड में, लेकिन हमने एनालिसिस किया था निफ्टी का, तो हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को पहले देख नहीं पाए। जब तक हमने बैंक निफ्टी को देखा तब तक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूव हो चुका था, जहां पर लगभग यहीं कहीं हमारी एंट्री होती या हम रुकते फिर देखते। लेकिन निफ्टी में जैसे हमने एनालिसिस किया था कि 24,000 का ब्रेकआउट होने के बाद, एक हाई ब्रेक करने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तब हम कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तब तक हम कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसी एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हुए अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। लगभग मार्केट का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, अभी मार्केट सेकंड हाफ में है। अगर इसमें या थर्ड हाफ में हमें कोई ट्रेड मिलता है, निफ्टी में तो ट्रेड तभी लिया जाएगा अगर मार्केट 24,000 का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद वहां पर कुछ हाई ब्रेक करके जब रिटेस्ट करेगा तभी निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड लिया जाएगा। और बाकी बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट अच्छा खासा है, लेकिन हम एक रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं। अगर रिटेस्ट होता है यहाँ पर कहीं या इस जोन पे आसपास, तो हम इंटरेस्टेड हैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो देखेंगे जिस भी इंडेक्स में ट्रेड बनेगा उसमें ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा, और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद प्रॉफिट हो लॉस हो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे हमारा कोई भी लगाव नहीं है। तो मिलते हैं ट्रेड इनिशिएट होने के बाद, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी हमारे जोन पे आ चुका है, बस यहाँ पर हम एक कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमें ट्रेड में कंफर्मेशन मिलेगा हम बेझिझक ट्रेड में एंट्री कर देंगे। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज है, और लेवल का वेट करने का बेनिफिट ये रहा कि हम इस साइडवेज मार्केट में ट्रैप नहीं हुए, इससे हम बचे रहे। बाकी बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेंडिंग में है, तो ये अच्छी बात है। जैसे ही हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है उसी हिसाब से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ट्रेड कंफर्मेशन तो लगभग हो चुका है, अब वेट है हमें रिटेस्ट का। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा एंट्री होगी, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो चलो ट्रेड एंट्री करते हैं अगर एंट्री मिलती है तो। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस 3 2 1 एंटर। तो हम ट्रेड में एंटर कर चुके हैं। एंट्री थोड़ी सी लेट है, लगभग अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो स्टॉप लॉस है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमने पेशेंसली वेट किया अपने सेटअप फॉर्म होने का, बाद में हमने एंट्री की है। तो अभी अगर मार्केट
हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। रही बात तो 1:2 का हम टारगेट मिनिमम लेके चलेंगे, ये होगा हमारा 1:2। माना की एंट्री लग रही है थोड़ी अर्ली, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितना हो सके हमने उतनी बढ़िया एंट्री करने का प्लान किया, उतनी बढ़िया हमने एंट्री की, और जितना हो सके उतने कंफर्मेशन का हमने वेट किया है। जब सब कंफर्मेशन हो गए तब हमने मार्केट में एंट्री की है। और अगर इसमें लॉस हो जाता है तो जैसे कि हमने तय किया था कि हम लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। देखते हैं अभी तो फिलहाल ट्रेड माइनस में है। तो अगर हम प्रॉपर भी सेटअप का वेट करते तो लगभग हमारी एंट्री 379 पे होती, और अभी 381, यानी ₹2 हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, वेट किया है। तो अब बारी है पीपी की। यहाँ पर ये पहला टारगेट, और ये हमारा दूसरा टारगेट है 22,260 का। एंट्री बिल्कुल बढ़िया है। हमने A+ सेटअप का वेट किया, उस सेटअप के फॉर्म होने के बाद ही हमने एंट्री करी है। इसका मतलब हमने जो डिसीजन लिया था कि हम मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे वो हमने कर दिया। अब अगर लॉस होता है तो उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी तरह से वेट करने के बाद ही ट्रेड में एंट्री की। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस ट्रेड में हमारा जो लॉस है वो हो चुका है। 26 पॉइंट हमने मार्केट पे लगाए थे, लेकिन जो हमारा लॉस हुआ है वो देखते हैं एक बार कितना हुआ, क्योंकि लग रहा है कि लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण। 4,786 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस जितना था उतना ही हुआ, मुझे लगा लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं,
आज की खुशी बस यही है कि जो हमने प्लान किया था उसी हिसाब से हमने ट्रेड किया और उसमें हमने एक प्रॉपर ट्रेड लेकर प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।